नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा में आप सबका स्वागत है। दयालु ब्यूटी और बीस्ट की यह कहानी बहुत ही रोचक है, जिसे आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। राज्य की राजधानी में एक विधुर व्यापारी अपने 12 बच्चों, 6 बेटों और 6 बेटियों के साथ रहता था। उनमें से सबसे छोटी बेटी ब्यूटी अपनी दयालुता, बुद्धिमत्ता और अच्छे संस्कारों के लिए जानी जाती थी। पहले उनका परिवार बहुत संपन्न था। पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन उनके आलीशान घर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। घर में रखी सारी संपत्ति जल गई। इसके कुछ दिन बाद उनके जहाज समुद्र में खो गए। समुद्री जहाज से व्यापारी दूसरे राज्यों से बहुमूल्य सामान लाते और बेचते थे, जिससे इस बार समुद्री जहाज में लगा सारा धन भी व्यर्थ हो गया। परिवार को मजबूरी में ग्रामीण इलाके की एक छोटी सी झोपड़ी में जाना पड़ा। उस व्यापारी की छोटी बेटी ब्यूटी को छोड़कर उसकी बाकी बेटियां सदैव उदास रहती थीं। परंतु ब्यूटी ने मानो इस स्थिति को स्वीकार कर लिया हो, वह इसमें भी खुश रहती। इस बात को बीते अब 2 साल हो गए थे। तभी एक दिन व्यापारी ने सुना कि उसका एक जहाज वापस आ गया है। व्यापारी अपने माल पर दावा करने के लिए जाने से पहले उसने अपने बच्चों से पूछा कि बच्चों, जब मैं वापस आऊं तब तुम्हें उपहार में मुझसे क्या चाहिए? उनकी बेटों एवं बेटियों ने भव्य उपहारों का अनुरोध किया, जबकि छोटी बेटी ब्यूटी ने अपने पिता की सुरक्षित वापसी के अलावा कुछ नहीं मांगा। जब पिता ने जोर दिया तो ब्यूटी ने गुलाब के फूल का अनुरोध किया, जो उनके क्षेत्र का एक दुर्लभ फूल है। जब व्यापारी जहाज पर दावा करने पहुंचा तो अधिकारियों ने उससे कर मांगा। अभी उसके पास देने के लिए धन नहीं था। अब उसे ठगा हुआ महसूस हो रहा था। अब अपने बच्चों के लिए क्या ले जाए? यही सब सोचता हुआ वह चल रहा था कि वह रास्ता भटक गया। वह रास्ता ढूंढ ही रहा था कि अचानक से तूफान आ गया और वह तूफान से बचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगा। फिर अचानक उसे एक महल दिखाई दिया, परंतु उस महल के दरवाजे पर कोई सिपाही या दरबान नहीं था। वह व्यापारी सीधे महल की ओर चल पड़ा। इधर उधर देखे बिना तूफान से बचने के लिए वह सीधा दौड़ता हुआ महल की इमारत में घुस गया। वहां की सजावट और भव्यता देखकर वह व्यापारी दंग रह गया। परंतु उस महल में कोई भी नहीं था। न राज परिवार से कोई और न कोई सिपाही या दरबान, और मेज पर खाने के एक से बढ़कर एक व्यंजन सजे हुए थे। व्यापारी सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह बैठकर खाना खाने लगा। अच्छे अच्छे पेय पदार्थ भी थे, उसका भी आनंद लिया। व्यापारी बहुत भूखा और थका हुआ था तथा अत्यधिक खाने के बाद सीधा वह सो गया। सुबह जब नींद खुली तो सोचा कि कोई देख ले, इससे पहले यहां से चला जाता हूं। जाते समय व्यवसाय को एक कमरा दिखा, जिसमें किसी राजकुमार के कपड़े, जूते, इत्र और कई शौक की वस्तुएं थीं। उसने अपने बेटों के लिए इसमें से कुछ चुन लिए। आगे बढ़ा तो लगा मानो किसी राजकुमारी का कमरा है। वहां से व्यापारी ने अपनी बेटियों के लिए उपहार चुन लिए। ये सब लेकर जल्दी भाग ही रहा था कि उसने महल के बगीचे में गुलाब का फूल देख लिया। उसने सोचा कि उसकी छोटी बेटी ब्यूटी ने तो केवल एक गुलाब का फूल मांगा है, चलो मैं इसे जल्दी से ले लेता हूं। फिर उसने जाकर एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। जैसे ही उसने गुलाब का फूल तोड़ा, वैसे ही वहां एक दानव प्रकट हो गया। वह दानव शरीर से तो मनुष्य लग रहा था, परंतु मुख से जानवर। दानव ने खुलासा किया कि वह व्यापारी की उपस्थिति को स्वीकार कर रहा था। बच्चों के लिए उपहार ले जाने में उसकी मदद भी कर रहा था। परंतु व्यापारी ने जो गुलाब तोड़ा था, वह उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। दानव ने कहा, इसे तोड़ने की सजा है। तुम्हें सदैव यहीं रहना पड़ेगा, और यदि तुम नहीं रहना चाहते तो अपने किसी बच्चे को भेजो। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। व्यापारी घर आया और उसने सबको उपहार दिए। बच्चे बहुत खुश हुए,
फिर व्यापारी ने बच्चों को सारी घटना सुना दी, परंतु कोई भी बच्चा व्यापारी का स्थान लेने को तैयार नहीं हुआ। सबने कहा, ब्यूटी के उपहार से परेशानी हुई है, इसलिए ब्यूटी ही भुगतेगी। फिर ब्यूटी ने अपने दयालु हृदय से स्वेच्छा से अपने पिता का स्थान लेने की पेशकश की। जब ब्यूटी उस दानव के महल में पहुंची, तब दानव ने उसका भव्यता से स्वागत किया और ब्यूटी सुख से रहने लगी। उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती थी। महल विलासिता के जीवन से भरा हुआ था। दानव को ब्यूटी बहुत ही दयालु लगी। उसे उसके शांत और प्रेमपूर्ण स्वभाव का पता चला। दानव और ब्यूटी प्रतिदिन लंबे समय तक बात करते थे। हर रात दानव ब्यूटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता था, परंतु ब्यूटी मना कर देती, क्योंकि ब्यूटी के सपने में प्रतिदिन एक सुंदर सा मनमोहक राजकुमार आता था। ब्यूटी उसी के साथ रहना चाहती थी, परंतु वह था तो एक सपना ही। उसे दानव के यहां रहते हुए अब पूरा 1 साल बीत चुका था। जीवन में कोई रोमांच नहीं रहा, केवल सुख ही सुख। अब यह सुख भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन दानव से ब्यूटी ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर जाना चाहती है। दानव ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब तुम इसे पहनकर 3 बार दाहिनी तरफ घूमोगी, तब अपने पिता के घर पहुंच जाओगी, और जब वहां से 3 बार बाएं ओर घूमोगी, तब यहां पहुंच जाओगी। यह अंगूठी देते हुए दानव ने ब्यूटी से यह भी कहा कि 2 महीने से ज्यादा मत रुकना। ब्यूटी सहमत हो गई। घर वापस आकर उसकी बहनें उसकी साज सज्जा और भव्य उपहारों से आश्चर्यचकित हुईं। उनमें ईर्ष्या भड़क उठी। ब्यूटी के पिता ने संकेत दिया कि उसे दानव से शादी करनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब 2 महीने बीत गए तो ब्यूटी ने एक डरावना सपना देखा। उसने सपने में देखा कि दानव अपने महल के बगीचे में अकेले तड़पता हुआ मर रहा है। यह देख ब्यूटी दानव के पास वापस लौटने के लिए दौड़ पड़ी। अंगूठी घुमाकर जब वह दानव के पास पहुंची, तो उसने दानव को मृत्यु के निकट पाया। इस अवस्था में दानव को देख ब्यूटी आंसुओं से भर गई। उसने पास के झरने से पानी लाकर दानव को पिलाया। ईश्वर को मदद की गुहार लगाने लगी। धीरे धीरे दानव ठीक हो गया। ब्यूटी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों महल के अंदर आए, खाना खाया, फिर लंबे समय तक दोनों ने बातें की। उस रात दानव ने फिर से ब्यूटी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस बार ब्यूटी ने विवाह के लिए सहमति जताई। यह सुन दानव अति प्रसन्न हुआ और बातें करते करते दानव सो गया। ब्यूटी ने दानव को देखा, प्रेम पूर्वक उसके चेहरे और बाल को सहलाया, फिर उसकी बाह पर सर रखकर वह भी सो गई। सुबह को जब वह जागी तो उसने जो देखा वह देखकर वह अचंभित रह गई। वह दानव उसके सपनों के राजकुमार में बदल गया था। तब दानव ने उसे बताया कि उसके सपनों का राजकुमार वही है, और इस तरह अंततः ब्यूटी और राजकुमार की शादी हो जाती है और वे महल में खुशहाल जीवन जीने लगे। Thanks so much.